हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। अगर आप अच्छा 12वीं के स्टूडेंट हैं, वो भी यूपी बोर्ड के, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। तो आइए फटाफट से आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मानव में जो लिंग निर्धारण है वो क्या चीज़ है। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानव जो है वो लैंगिक जनन करने वाला जीव है, यानी कि जनन करने के लिए इसमें जननांग पाए जाते हैं। जो कि महिला जो होती है उसमें अलग तरीके का जननांग पाया जाता है, और जो आपका पुरुष होता है उसमें अलग तरीके का जननांग जो है वो पाया जाता है। जब भी इन्हें प्रजनन करनी होती है, यानी कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाना होता है, तो आपका जो पुरुष होता है उसके जननांग से शुक्राणु निकलता है और मादा की यूट्रस के अंदर सेक्सुअली प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है, और वहां पर अंडाणु से फैलोपियन ट्यूब में जाकर मिलते हैं दोनों आपस में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है, नए संतान की उत्पत्ति जो है वो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब पुरुष का शुक्राणु मादा के अंडाणु से यूट्रस के अंदर मिलता है, तो उस समय एक ऐसा भी टाइम आता है जब ये डिसाइड होता है कि होने वाली जो आपकी संतान है वो लड़की होगी या लड़का, यानी कि इसी समय पर निर्धारित किया जाता है लिंग का। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मानव में लिंग निर्धारण। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानव में लिंग निर्धारण क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज के बारे में जान लेना जरूरी है, जिसका नाम है गुणसूत्र। यानी कि गुणसूत्र जो है वो क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है, कोशिका विज्ञान पढ़ा है, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि किसी भी जो मनुष्य का शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और उन्हीं कोशिकाओं के अंदर जो है आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर आपकी जाल जैसी संरचना दिखती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुणसूत्र के नाम से हम जानते हैं। और यही गुणसूत्र जो है वो आगे चलकर हमारे लिंग निर्धारण में जो है वो मदद करता है। अब बात करें अगर मानव की, तो जो मानव का शरीर होता है वो 46 जो है गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, जो कि महिला में भी आपका 46 होगा, पुरुष में भी आपका 46 होगा, कोई बच्चा होगा उसमें भी आपका 46 होगा, इसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि अलग अलग जो जीव हों, जैसे तितली हो गया, आपका मेंढक हो गया, इनमें जो है वो अलग अलग पाया जाता है। खैर, हम यहाँ मानव की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में ही सिर्फ देखेंगे। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, आपकी 46 हो गई। अगर हम जोड़े की बात करें तो कितनी हो जाएगी, आपकी 23 जोड़ी गुणसूत्र जो आपका पाया जाएगा। लेकिन ये जो गुणसूत्र होते हैं आपके, ये भी दो तरीके से होते हैं। एक आपका होता है समजात गुणसूत्र, और दूसरा आपका क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। अभी जो समजात गुणसूत्र होता है इसका भी कुछ काम होता है, और जो लिंग गुणसूत्र होता है इसका भी कुछ काम होता है। समजात गुणसूत्र को हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एलोसोम्स जो है ना, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये एलोसोम्स क्या होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, एलोसोम्स जो है वो कह देते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें समजात गुणसूत्र की, तो ये काय की कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसकी संख्या कितनी होती है, आपकी 44 होती है। और अगर जोड़े में बात करें तो 22 जोड़ी आपका ये होता है। अब ये जो समजात गुणसूत्र होता है ना, ये काय कोशिकाओं में पाया जाता है, और किसका निर्माण करता है, आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हाथ पैर, इन सब का निर्माण कौन करता है, आपका समजात गुणसूत्र जो होता है इसमें मदद करता है आपका। दूसरा आपका जो लिंग गुणसूत्र है, ये आपकी जननिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि जो आपके युग्मक बनते हैं उनमें पाया जाता है ये आपका, और यही जिम्मेदार होता है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन में, यानी कि लिंग निर्धारण में। अब जो आपका पुरुष होता है ना, उसमें आपका ये जो लिंग गुणसूत्र है वो XY होता है, और जो आपकी महिला होती है उसमें आपका जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है। और टोटल इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, यानी कि 44 आपके कायिक गुणसूत्र यानी कि समजात गुणसूत्र हो जाएंगे, और 2 आपका जो है वो सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, यानी टोटल मिलकर आपके कितने हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र वो हो जाते हैं। अब ये जो पुरुष होता है इसमें जो दोनों आपके गुणसूत्र होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि 50% आपका X होता है, 50% आपका Y होता है, यानी कि अलग अलग का मतलब विषम। इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, विषम युग्म के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप इसको। बात करें अगर हम महिला की, तो जो महिला होती है उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो आपका पाया जाता है वो X और X दोनों सेम होते हैं, यानी कि 100% आपका क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है। यानी कि समान है तो इसे हम सम बोलेंगे, और युग्मक है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सम युग्म की बोलते हैं।
कई बार पूछा गया है कि समयुग्मकी क्या है और विषमयुग्मकी क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि विषमयुग्मकी और समयुग्मकी क्या है। अब आइए इन दोनों को चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किस तरीके से होती है। अब हमारे पास क्या है, एक पुरुष है और एक क्या है, हमारे पास एक महिला है। अब हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। यानी कि इसमें गुणसूत्र कितने हैं आपके, 46 हैं। और आपकी जो महिला है उसमें भी कितने गुणसूत्र हैं, 46। अब गुणसूत्रों को दो भागों में बांटते हैं। पहला किसमें, समजात में। समजात कितने आपके, 44। और दूसरा आपका लिंग गुणसूत्र कितने, 2। यानी कि 2 आपके ये लिंग गुणसूत्र हो गए। 44 + 2 46, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से महिला में भी आपके 44 आपके कायिक गुणसूत्र यानी कि समजात गुणसूत्र होंगे और दूसरे आपके सेक्स क्रोमोसोम यानी कि आपके XX मिलकर आपके 46 गुणसूत्र जो है वो हो जाएंगे। अब जो है इसमें क्या होगा, पुरुष में शुक्राणु जनन होगा और जो महिला होगी उसमें अंडाणु जनन होगा। शुक्राणु जनन के बाद जो आपके शुक्राणु यानी कि गैमीट बनेंगे वो X के रूप में बनेंगे और Y के रूप में बनेंगे। यानी कि 50% आपके X बनेंगे और 50% आपका क्या होगा, Y बनेगा। लेकिन यहाँ पर जब अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है तो इसमें आपका जो युग्मक बनता है यानी कि गैमीट बनता है अंडाणु, उसमें भी क्या होगा, X होगा और X होगा। ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि कभी भी युग्मक आपका बनता है तो वो हैप्लॉइड होता है यानी कि अगुणित उसको हम कह सकते हैं। अब लिंग निर्धारण का जो असली खेल होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि जो पुरुष का शुक्राणु है आपका X और Y और आपका अंडाणु है ये आपस में मिलने जा रहे हैं और मिलने के बाद अपने आप ही डिसाइड करते हैं कि आपका लड़का होगा या लड़की। मान लीजिए जो आपका पुरुष का क्रोमोसोम X है महिला के X क्रोमोसोम यानी कि महिला के X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक X और दूसरा भी X, क्योंकि एक X जो है आपके दूसरे X से जो है वो जाकर मिल रहा है। तो यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, आपकी ये संतान जो है वो लड़की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि XX वाली जो संतान है वो आपकी लड़की होगी यानी कि महिला होगी। उसी तरीके से अगर पुरुष का X क्रोमोसोम महिला के दूसरे X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो यहाँ पर भी वही बनेगा। यानी कि यहाँ पर भी जन्म जो है वो लड़की का ही होने वाला है क्योंकि क्रोमोसोम आपके X और X हैं। लेकिन अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम महिला के X क्रोमोसोम के साथ मिले तब क्या होगा, तब आपका होगा X और Y, ना कि X और X। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपका पुरुष होता है उसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र, आपके X और Y। यानी कि जो आपकी ये संतान होगी वो आपका क्या होगा, लड़का होगा। यानी कि अब की बार लड़का होने वाला है। उसी तरीके से ये वाला आपका पुरुष का जो Y क्रोमोसोम है दूसरे वाले क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो यहाँ भी आपका क्या बनेगा, X और Y बनेगा और आपका जन्म क्या लेगा, लड़के का जन्म होगा। यानी कि आपकी जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है ना वो मेंडल के नियमों के आधार पर ही होती है। तो इस तरीके से जो मानव का लिंग निर्धारण जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और लड़का होगा या लड़की युग्मक जैसे ही आपस में मिलते हैं ये तुरंत चीज़ डिसाइड हो जाती है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने समाज के अंदर देखा होगा कि अगर किसी भी स्त्री के गर्भ से किसी लड़की का जन्म होता है तो लोग ज़्यादातर दोष जो है वो महिला को ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने के बाद तो लगता है कि महिला दोषी नहीं बल्कि पुरुष दोषी होता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, बस लोगों का माइंडसेट होता है, लोग कह देते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से जिम्मेदार माना जाता है तो कौन माना जाता है, पुरुष, क्योंकि इसमें अलग अलग गुणसूत्र आपके होते हैं और जो आपकी महिला होती है उसमें समान गुणसूत्र होते हैं। यानी कि लड़का होगा या लड़की किसका गुणसूत्र डिसाइड करता है, पुरुष का गुणसूत्र डिसाइड करता है, ना कि माता का गुणसूत्र। यानी कि आपको अगर कोई ऐसा मिले जो ये बात बोले कि महिला जिम्मेदार है तो आप उसको अच्छे तरीके से समझा देना।